तो वक्फ पर एक बार फिर से सुनवाई पूरी हुई, लेकिन वक्फ पर सुनवाई के दौरान हुआ क्या? वक्फ इस्लाम का जरूरी हिस्सा है या नहीं, इसको लेकर भी बहस हुई। यहां दलीलें रखी गई। वक्फ इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। यह कौन कह रहा है? सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि सिर्फ यह दान है। केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दलीलें अब कितनी टिक पाएंगी, इसको लेकर सवाल उठ रहा है। मगर कोर्ट में ऐसा क्या हुआ, यह सब कुछ बताएंगे आपको। मगर उससे पहले एक बात जानना जरूरी है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन की सुनवाई भी पूरी हुई और दिलचस्प बात यह रही कि केंद्र सरकार ने आज इस मामले में अपना पक्ष रखा मजबूती के साथ। मगर जो दलीलें रखी अब वो कितनी टिक पाएंगी, ये जिक्र क्यों किया जा रहा है और इन दलीलों के मायने क्या है और कोर्ट में क्या कुछ हुआ, आइए अब उन्हीं दलीलों का जिक्र करते हैं और कुछ दलीलों के साथ साथ कुछ फ्लैशबैक में जुड़े हुए अध्याय का भी जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि वक्फ संशोधित कानून को चुनौती देने का मामला और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। मगर कोर्ट में ऐसा क्या हुआ जिसका जिक्र किया जा रहा है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि कोर्ट गुरुवार को कुछ बड़ा फैसला भी दे सकता है। दरअसल सरकार का पक्ष रखने के लिए कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आए और तुषार मेहता ही पक्ष रख रहे हैं। और तुषार मेहता ने एक बार फिर से मोर्चा संभाला और अपनी बातों को रखते हुए जो दलीलें कोर्ट के सामने रखी उसका जिक्र कर लेते हैं। और वो दलीलें कुछ इस तरह की जिसमें बताया गया कि वक्फ एक इस्लामिक विचार है। मेरी बात को सुनिएगा, वक्फ एक इस्लामिक विचार है, लेकिन यह इस्लाम का मूल या अनिवार्य हिस्सा नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में दान देने की एक व्यवस्था है। यह बात कौन कह रहा है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। अब उदाहरण भी उन्होंने दिया। उदाहरण यह कि जैसे ईसाई धर्म में चैरिटी, हिंदू धर्म में दान और सिख धर्म में सेवा की परंपरा होती है, ठीक वैसे ही मुस्लिम धर्म में वक्फ की परंपरा होती है। यह सरकार की तरफ से दलीलें दी गई। और इस दौरान कोर्ट में एक और बड़ी बात उठी, मैं उस पर भी आऊंगा। मगर उससे पहले यह एक बात जानना जरूरी हो जाता है, जिसको आपको भी जानना जरूरी है कि दरअसल मुस्लिम पक्ष ने बुधवार को अपनी दलीलें पेश की थी। वो अपनी दलीलें पेश कर चुका है और एक दिन के बाद सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। तब एक बार फिर से वक्फ बाय यूजर का मुद्दा उठा। वक्फ बाय यूजर, इसको ध्यान से सुनिएगा, इसका जिक्र मैं आगे भी करूंगा। वक्फ बाय यूजर को लेकर कोर्ट में जिक्र किया गया। कोर्ट में सामने सॉलिसिटर जनरल ने एक बार फिर से उन दलीलों को रखा और पेश किया। और उसमें वक्फ बाय यूजर का जिक्र क्यों था? क्योंकि वक्फ बाय यूजर यानी कि लंबे समय तक धार्मिक उपयोग के आधार पर किसी जमीन को वक्फ घोषित करना, उसका एक प्रावधान है कि भाई इतने लंबे वक्त तक जो है ये जमीन जो है इस पर वक्फ को घोषित कर दिया गया और नए नियम के मुताबिक, नए कानून के मुताबिक उसे हटाया जा सकता है। किसी को भी सरकारी जमीन पर स्थायी अधिकार नहीं मिल सकता, यह जिक्र किया गया। सरकार ऐसी जमीन को पुनः हासिल कर सकती है, प्राप्त कर सकती है, चाहे वो वक्फ घोषित ही क्यों ना कर दी गई हो। अब इसका मतलब क्या है उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन यह भी एक बात जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है, वो ये कि आखिरकार केंद्र सरकार ने कोर्ट में जो सुनवाई के दौरान 3 मुख्य मुद्दे रखे थे बहस के दौरान, और यह मांग की गई थी सरकार की तरफ से कि भाई आप जो बहस कर रहे हैं उन्हें 3 मुद्दों पर ही केंद्रित रखिए। अब वो 3 मुद्दे कौन से थे? एक मुद्दा वो जो मैंने अभी कुछ देर पहले जिसका जिक्र किया कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह अपील की थी कि सुनवाई को 3 मुख्य बिंदुओं तक सीमित रखें, जिसमें वक्फ बाय यूजर का जिक्र मैंने किया था। लेकिन दूसरा और तीसरा बिंदु कौन सा? वक्फ बोर्ड, जिसमें नियुक्ति का जिक्र है, जिसमें केंद्रीय वक्फ परिषद का जिक्र है और कहा गया कि गैर मुस्लिम चेहरों की नियुक्ति का यहां पर जिक्र किया जा रहा है। और तीसरा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसमें सरकारी जमीन को वक्फ घोषित करने की प्रक्रिया का मामला था। इस पर कहा गया कि भाई आप ये 3 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा सीमित रखिए। चलिए आप आगे समझाने की कोशिश करता हूं कि कोर्ट में और क्या हो। वक्फ संपत्तियों पर सरकार का अधिकार है, यह भी जिक्र उठा। केंद्र सरकार ने कहा कि अगर कोई संपत्ति सरकारी हो और उसे वक्फ बाय यूजर के तहत घोषित किया गया हो कि भाई ये सरकारी जमीन है, लेकिन कहा गया कि वक्फ बाय यूजर है, तो सरकार उसे वापस लेने का कानूनी अधिकार रखती है।
यह बात कोर्ट में कही गई। यह कोई मौलिक अधिकार नहीं है। बाकायदा इस दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी दलील रखी, जिसमें 1923 का वाकया था कि 1923 से चली आ रही वक्फ से जुड़ी हुई समस्याएं नए कानून आने के बाद हल हो जाएंगी। दावा किया गया, केंद्र सरकार ने यह भी दावा किया कि सॉलिसिटर जनरल ने जो कहा कि भाई हमें जो है 96 लाख सुझाव मिले थे और हमने उन्हीं सुझावों के आधार पर इस कानून को बनाने की कोशिश की है। वैसे उन सुझावों को लेकर भी आप जानते हैं कि सवाल उठे थे, और एक और मसला जिसको लेकर सवाल उठ चुके हैं उसका भी जिक्र यहां पर सॉलिसिटर जनरल ने किया। जेपीसी, कहा कि जेपीसी की 36 बैठकें हुई और उसको लेकर भी सवाल उठे कि जेपीसी की तरफ से जो सदस्य थे उन्होंने कहा कि भाई हमारे सुझाव तो इस कानून में शामिल ही नहीं किए गए या हमारे सुझावों पर अमल ही नहीं किया गया। लिहाजा हर पक्ष की बात को अब कोर्ट ने सुन लिया है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या वाकई में गुरुवार को कोई बड़ा फैसला होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक और रुख, महत्वपूर्ण रुख था जो सुनवाई के दौरान कुछ घंटे पहले साफ किया था और मंगलवार का वो दिन था। कोर्ट ने कहा था कि संसद से पारित किसी भी कानून को संवैधानिक माना जाता है जब तक कि उसके खिलाफ कोई बहुत ही स्पष्ट और गंभीर मामला पेश ना किया जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस जो की जा रही है, जो कपिल सिब्बल बहस कर रहे हैं, उन्होंने अपनी दलीलें शुरू की। तब उन्होंने कहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने कि हर कानून के पक्ष में संवैधानिकता की धारणा होती है। अंतिम राहत के लिए आपको एक बहुत मजबूत और स्पष्ट मामला बनाना होगा। तो संकेत और संदेश क्या है? इन दलीलों के आधार पर क्या यह माना जाए कि वाकई में सरकार कुछ बैकफुट पर है जिसका जिक्र किया जा रहा है? क्योंकि कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पर कपिल सिब्बल ने मजबूत तौर पर पैरवी की है, अपनी दलीलों को पेश किया है, लेकिन अब फैसला कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट क्या वाकई में गुरुवार के दिन कोई बड़ा फैसला, बड़ा निर्णय इस मुद्दे को लेकर लेने वाली है? इंतजार करिए, कुछ ही घंटों का तस्वीर बहुत हद तक साफ हो सकती है। देश के सबसे बड़े मुकदमे यानी कि वक्फ कानून को लेकर आखिरकार कोर्ट का क्या स्टैंड होता है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम आप तक ऐसी खबरें पहुंचाते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।